तो जो संजय राउत खुद को भगवान से भी बड़ा मानते थे, वो अब जेल में तिल तिल कर तड़प रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए वो खुद को किताबों और अखबारों में कितना ही व्यस्त रखने की कोशिश करें, मगर सच तो ये है दोस्तों कि संजय राउत का जेल में मन नहीं लग रहा। वो बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। अभी तो राउत को जेल में गए 20 से 22 दिन ही हुए हैं, मगर अभी से राउत जेल से बाहर निकलने के लिए अलग अलग तिकड़म लगा रहे हैं। और नवाब मलिक की ही राह पर चलते हुए राउत ने भी एक दिन की जमानत की इच्छा जाहिर की है, मगर यहाँ पर बड़ा पेंच फंस गया और पेंच उद्धव ठाकरे की वजह से फंसा है। इसके साथ ही राउत की सारी चालबाजी धरी की धरी नजर आ रही है और जेल से बाहर निकलने की उम्मीदें भी धराशायी होती दिख रही हैं, क्योंकि जिस बहाने से राउत जेल से बाहर आना चाहते हैं वो बहाना उद्धव ठाकरे की वजह से पहले ही बेकार जाता दिख रहा है। तो क्या है जेल से बाहर आने के लिए संजय राउत की तिकड़म? क्या अपनी पैतरेबाजी में सफल हो पाएंगे संजय राउत, या अभी जेल से बाहर आना राउत के लिए संभव नहीं है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और संजय राउत की इस नई तिकड़म पर अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत 8 अगस्त से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं और 22 अगस्त में सुनवाई में कोर्ट ने एक बार फिर से राउत को 5 सितंबर तक के लिए जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा है और 5 सितंबर तक राउत को जेल में रहना पड़ेगा। 1434 करोड़ के पात्रा चावल घोटाले में जेल में बंद राउत के लिए इसी दिन वकील जमानत की अर्जी भी कोर्ट में लगाएंगे, मगर लगता नहीं है कि जमानत मिलेगी, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में नवाब मलिक और अनिल देशमुख को भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। अब आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने एक दिन की जमानत की याचिका की मांग कोर्ट से की थी। मलिक और देशमुख विधायक होने के नाते अपना वोट कास्ट करना चाहते थे, मगर कोर्ट ने दोनों को ही जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 20 जून के लिए एक बार फिर से मलिक और देशमुख ने 24 घंटे की जमानत की गुहार लगाई थी, मगर इस बार भी कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया था। अब मलिक और देशमुख की तर्ज पर संजय राउत भी चल पड़े हैं। जी हाँ, जेल के बेचैनी में रात दिन काट रहे राउत भी अब 24 घंटे यानी कि एक दिन की जमानत चाहते हैं। एक दिन के लिए जेल से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। तो सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक संजय राउत ने इच्छा जताई है कि वो कोर्ट से एक दिन की जमानत की इल्तिजा करें। सूत्रों की माने तो जेल में मिलने आए अपने वकील से संजय राउत ने एक दिन की जमानत का जिक्र किया और उसकी वजह अपने परिवार और बूढ़ी मां को बनाने को कहा है। तो सूत्रों की माने तो संजय राउत एक दिन के लिए बाहर आकर अपनी बूढ़ी और बीमार मां से और अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो संजय राउत को कहीं से पता लगा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी बूढ़ी मां बीमार हैं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, ये भी संजय राउत को पता लगा है और अपनी मां से मिलने की खातिर संजय राउत एक दिन की जमानत के आधार पर जेल से बाहर आना चाहते हैं। मगर सूत्रों की माने तो जेल में आए वकील ने राउत को साफ साफ कह दिया कि ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां कोर्ट ने एक दिन की जमानत के लिए इनकार कर दिया। वकील की माने तो नवाब मलिक और अनिल देशमुख को भी 24 घंटे क्या 4 घंटे भी जेल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। ऐसे में संभावना बेहद कम है कि कोर्ट संजय राउत को भी मां की बीमारी के नाम पर एक दिन की जमानत दे दे। इसके अलावा यहाँ पर एक पेंच और फंसता दिख रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के परिवार से उनकी गिरफ्तारी के बाद कई बार मिल चुके हैं। सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिससे साफ होता है कि संजय राउत का परिवार सही सलामत है और उनकी मां भी बीमार नहीं है। वहीं हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने एक बयान में भी जिक्र किया था कि वो राउत के परिवार से लगातार कांटेक्ट में हैं, उनका हालचाल लेते रहते हैं। अगर मां बीमार होती तो उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने मां की बीमारी के बारे में कुछ तो कहते, मगर उद्धव ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि पूरे परिवार के हालचाल को अच्छा बताया है। ऐसे में विपक्षी वकील के पास उद्धव ठाकरे की फोटोज और बयान जमानत का विरोध करने के लिए काफी हैं। खैर, वकीलों का काम कानूनी दांवपेच आजमाना है, जो कि संजय राउत के वकील आजमा रहे हैं, मगर फैसला तो कोर्ट को करना होता है। फिलहाल कोर्ट में ऐसी याचिका तो लगाई नहीं गई, मगर जेल सूत्रों की माने तो संजय राउत और उनके वकील के बीच एक दिन की रिहाई को लेकर लंबी बातचीत हुई है, ये सामने आ गया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या संजय राउत को एक दिन की जमानत मिलनी चाहिए? क्या बूढ़ी और बीमार मां से संजय राउत को मिलने देना चाहिए, या अगर ये जेल से बाहर निकलने की तिकड़म भर है तो राउत को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत शिवसेना के सबसे फायर ब्रांड नेता माने जाते रहे हैं। यहाँ तक कि जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद संजय राउत ही थे जो कि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़ गए थे और एनसीपी के साथ कांग्रेस के साथ भी बात की और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे की उस सरकार के सबसे बड़े सूत्रधार
चाणक्य संजय राउत ही माने गए और तब से लगातार संजय राउत की सरकार में अपनी पार्टी में खूब चलती रही। हालांकि चलती उससे पहले भी थी, लेकिन इसके बाद तो संजय राउत एक तरह से सर्वे सर्वा हो गए। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, संजय राउत जेल चले गए और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार भी चली गई। राउत को 1000 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में दबोच लिया गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में उनके हालात बेहद खराब हैं, जो कि हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अब नई खबर, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जो है वो आपको बताते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने, उनकी पार्टी शिवसेना ने, उनके बाकी के नेताओं, विधायकों, सांसदों ने संजय राउत को अकेला छोड़ दिया है। कोई भी उनका जिक्र तक नहीं करना चाहता है। संजय राउत का नाम लेना तक पाप हो गया है। जी हाँ, यही खबर मुंबई से आ रही है और इसके लिए बाकायदा पार्टी की लाइन से इसके लिए इंफॉर्मेशन या कहीं के निर्देश जारी हुए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चला। 17 अगस्त मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चला। 17 अगस्त से 25 अगस्त तक ये सेशन चला। इस दौरान पहले ही दिन से ये माना जा रहा था कि संजय राउत को लेकर खूब हंगामा इस बार विधानसभा में होगा। राउत का नाम लेकर शिवसेना वाले बवाल करेंगे। उद्धव ठाकरे अपने खासम खास के लिए यहाँ खूब लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पूरे सत्र के दौरान, जी हाँ, 17 अगस्त से 25 अगस्त के दौरान विधानसभा के अंदर एक बार भी संजय राउत का नाम नहीं लिया गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पूरे सेशन के दौरान संजय राउत का जिक्र तक नहीं किया गया। संजय राउत का नाम तक किसी ने नहीं लिया। हंगामा और बवाल तो बहुत दूर की बात है। शिवसेना के विधायकों ने संजय राउत को लेकर विरोध और हंगामा तो बहुत दूर की बात है, बल्कि संजय राउत का नाम तक नहीं लिया। और जैसे कि संजय राउत उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। संजय राउत नाम का कोई शख्स ही ना हो या फिर कोई हो भी तो वो उसे जानते नहीं। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि विधानसभा में किस मुद्दे पर बोलना है, किस मुद्दे पर हंगामा करना है, ये सारी रणनीति बनाई जाती है, पार्टी के अंदर बनाई जाती है, तय की जाती है। और उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी रणनीति बनाई होगी। यानी कि साफ है कि उद्धव ठाकरे ने ही संजय राउत का नाम नहीं लेने के लिए कहा होगा। जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक तो यही दिख रहा है। और संजय राउत का जिक्र तक नहीं करने को कहा होगा। और एक तरह से उद्धव ठाकरे ने राउत को अकेला छोड़ दिया। सारा का सारा ठीकरा राउत पर फोड़ने जैसा हो गया कि जो भी गलत हुआ, जो भी गलत किया, राउत ने किया और इसी की सजा संजय राउत भुगत रहे हैं। और इसीलिए जेल में संजय राउत को डाला गया है। और मेरा या फिर मेरी पार्टी का संजय राउत से कोई वास्ता नहीं है। यही सब कुछ उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया, बता दिया। और उनकी पार्टी शिवसेना का भी यही रुख रहा, उनके एक एक विधायक का यही रुख रहा। यही नहीं, आगे देखिए, पार्टी ही नहीं बल्कि संजय राउत के अपने सगे भाई सुनील राउत ने भी उनका नाम लेना पाप समझ लिया है।